मध्य प्रदेश के देवास के वृंदावन कॉलोनी से एक किराए के मकान में रहने वाला एक शख्स के द्वारा पुलिस को फोन जाता है कि वो जिस जगह में रह रहा है उस रूम से बेहद दुर्गंध आ रही है। लोगों का जीना बेहद मुश्किल है और आसपास से गुजरना भी दुश्वार हो चुका है। पुलिस इस बात को गंभीरता से लेता है और मौके पर पहुंचता है और पहुंच के देखता है तो गंध एक फ्रिज से आ रही होती है, लेकिन फ्रिज लॉक होता है। फिर किसी भी तरह से फ्रिज का लॉक तोड़वाया जाता है और जो ही फ्रिज खुलता है तो फ्रिज खुलने से ऐसे दृश्य देखता है कि जो लोग सपनों में भी नहीं सोचा होता है। वो फ्रिज में एक महिला की लाश होती है और एक दो नहीं, पूरे 10 महीने फ्रिज के अंदर वो लाश रखी होती है। यह दृश्य देखकर पुलिस का भी तो माथा चकरा जाता है और वहां जो आसपास में खड़े लोग होते हैं और जिन्होंने उसे सूचना दिया था उनके मानो तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो लोग हक्का बक्का रह जाता है। फिर मीडिया और पुलिस वाले को 2022 की वो दिल्ली की घटना जो श्रद्धा वालकर और आफ्ताब पूनेवाला का था, जिसमें एक आफ्ताब पूनेवाला ने अपने प्रेमिका श्रद्धा को कई टुकड़ों में काट दिया और फ्रिज में महीनों भर रखा था। ये घटना ने पूरे देश को झकझोर कर दिया था। यानी एक एक आदमी की जो रिश्ता है और वो डर इतना बैठ चुका था कि लोग अपने रिश्ते पर विश्वास करना यकीन नहीं कर पा रहा। ये घटना फिर से दोहराई क्यों गई है, किसने इस घटना को अंजाम दिया है और इस घटना करने की पीछे मकसद क्या है, तमाम सवाल थे लेकिन जवाब कुछ भी नहीं था। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगते हैं। फिर पुलिस जब इस मामले को छानबीन करता है तो बगल में रहने वाले किराएदार से पूछताछ करता है तो बताया जाता है संजय पटीदार नाम के एक व्यक्ति जिनका ताल्लुक उज्जैन से है, वो कुछ समय तक यहीं किराए पर रहा करते थे और उन्हीं के द्वारा इस रूम को लॉक किया गया था। तो पुलिस सीधा जांच संजय पटीदार की तरफ मोड़ देता है और जब उज्जैन पहुंचता है और संजय पटीदार को गिरफ्तार कर लेता है और उनके जो साथ में साथी थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लेता है। जब पूछताछ करता है तो लोग देखते ही रह जाते हैं और ये घटना सुनकर बेहद हैरान और परेशान हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। यह घटना मध्य प्रदेश के देवास जिले के वृंदावन कॉलोनी की है। बात जुलाई 2023 की है। संजय पटीदार और उसके लिव इन पार्टनर प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति किराए का रूम लेते हैं और वो 2 मंजिला मकान होता है। नीचे 2 कमरे, टॉयलेट, बाथरूम और किचन होता है और उसी रूम के बगल से ऊपर जाने के रास्ते भी होते हैं। तो नीचे वाला पूरा रूम संजय पटीदार और उनके लिव इन पार्टनर पिंकी रहना शुरू कर देता है और मकान का जो ऑनर होता है वो धीरेन्द्र श्रीवास्तव होता है। दोस्तों 2023 में वो दोनों पार्टनर संजय पटीदार और पिंकी श्रीवास्तव उन्हें रूम में गुजारता है। हालांकि दोनों शादीशुदा नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे के सिर्फ लिव इन पार्टनर के रूप में साथ रह रहे होते हैं, एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। और जो ही नजदीक आता है 2024 तो पिंकी संजय के ऊपर बार बार शादी का दबाव बनाने लगता है। उन्हें इस नाजायज रिश्ते को एक नाम देने के लिए कहा जाता है कि हम लोग कब तक इस तरह से और ऐसे ही छुप छुप के जिंदगी बिताते रहे और इनका न तो कोई नाम है और सिर्फ हम लोग जी रहे। बात को टाल मटोल करने के बावजूद भी अब संजय से इस मामले को समाधान नहीं मिल पा रहा था तो अपने दोस्त को ये सारी बातें बताता है और कहता है कि अब तो तुम ही कुछ कर सकता है। तो फिर उनका दोस्त विनोद से सभी बातें बताता है और विनोद उनके बारे में बेहद करीब से जानता है क्योंकि उनका दोस्त है। और संजय पटीदार शादीशुदा होता है और 2 बच्चे का बाप भी होता है, लेकिन फिर भी पिंकी श्रीवास्तव के साथ रिश्ते में रहता है और शादी करने से इनकार करता है। इनके बाद 2024 में पिंकी इस बात को गांठ बांध देता है कि उन्हें शादी करना है तो करना है, किसी भी कीमत पर अब इस नाजायज संबंध को एक नाम देना चाहता है और उनके साथ शादी करके उनकी पत्नी बनकर
अपने जीवन बिताना चाहती है। लेकिन बात हद से ज्यादा बढ़ जाता है। संजय पाटीदार इनसे दूर भागता है, लेकिन मामला ठीक नहीं होता है और 2024 के मार्च में जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उनका दोस्त और संजय दोनों मिलकर का गला दबाता है और फिर जब वो मर जाता है तो दूसरे रूम में जो फ्रिज रखा होता है कपड़े में लपेटकर फ्रिज के अंदर डाल देता है और उन्हें पूरी फ्रीजिंग पॉइंट पर देता है और फ्रिज को लॉक कर देता है। फिर उनका दोस्त चला जाता है और 3 महीने तक संजय पाटीदार दूसरे कमरे में रहता है और अपना काम काज करते रहता है और फिर उस रूम को जून 2024 में खाली कर देता है, यानी खुद वहां से निकल जाते हैं और रूम का चाबी अपने पास रखता है, मतलब रूम बंद होता है। फिर कहीं और भटकता है, काम काज करता है और किराए देते रहता है। किराए देने का सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन दिसंबर आते आते जब रूम मालिक बार बार फोन करता है, उनके 2 महीने का किराया बाकी होता है, उन्हें किराया नहीं देता है और गोल मटोल जवाब देकर उन्हें किसी तरह उलझाता है और कहता है कि मैं कुछ समय के बाद आपका किराया दे दूंगा। लेकिन उनके मन में तो यह साफ हो चुका है कि अब दोबारा उस रूम पे जाना ही नहीं है। यह घटना कानों कान तक पड़ोसी को भी पता नहीं था। जब पड़ोसी किराएदार पूछता था कि उनकी बेबी कहाँ है तो वो कहता था कि मैके चला गया। कुछ समय बीतने के बाद ये जो नीचे वाला किराएदार था उन्हें एक और रूम का सख्त जरूरी हो जाता है। फिर अपने मालिक को फोन करता है और कहता है कि मुझे एक रूम का सख्त जरूरी है और आपके जो सामने वाला किराएदार है लगभग 10 महीने के आसपास से गायब है, क्यों ना आप मुझे उनकी रूम हमें दिला दे। फिर वो संजय पाटीदार को फोन करता है और कहता है कि तुम उनका या तो किराया भरो या तुम्हारा रूम छोड़ दो। तो फिर किराया भरने का बात कहता है, लेकिन पैसा नहीं देता है। रूम मालिक तंग आकर किराएदार को कहता है कि तुम उस रूम को ताला तोड़ दो और खुद रहना शुरू कर दो। ये बात है 10 जनवरी 2025 के शाम का वक्त होता है। वो किराएदार उस रूम का ताला तोड़ता है, गेट खोलता है और अंदर दाखिल होता है तो उनका पहली जो नजर जाता है वो फ्रिज पर जाता है और देखता है कि फ्रिज में अभी भी लाइन और बिजली का सप्लाई चालू ही है, मतलब स्विच ऑन ही है। फिर पहले वो स्विच ऑफ कर देता है, यानी बिजली का कनेक्शन फ्रिज से बिल्कुल हटा देते हैं और थोड़ी बहुत रूम का साफ करते हैं और सोचते हैं कि हम अगले दिन इस रूम को पूरी तरह से सफाई करेंगे और फिर इसमें रहना चालू कर। सुबह उठते ही आसपास के लोगों में ये जो गंध है बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और सभी को एक जगह पे इकट्ठा रहना और वहां बैठना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि फ्रिज का जो बिजली कनेक्शन था वो कट चुका था। इसके वजह से अब इतनी दुर्गंध आना शुरू कर सकती है, क्योंकि जो लाश थी उनका 10 महीने हो चुके। जैसे कि आपने पहले भी सुन चुका है कि फिर आनंद फानंद में पुलिस को फोन करता है, पुलिस आता है, पुलिस अपनी लाश को अपने कब्जे में लेता है और फिर उसका पोस्टमार्टम कराता है और इस तरह से उस खुलासा का भंडाफोड़ होता है और संजय पाटीदार गिरफ्तार हो जाता है और वही उनका दोस्त विनोद दावे किसी और मामले में जेल में ही बंद। लेकिन इस घटना के साथ साथ ही दिल्ली का 2022 में हुई घटना आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा के केस फिर से ताजा हो जाते हैं और लोग सुनकर फिर से सहम जाते हैं और डर जाते हैं कि ऐसा एक खौफनाक मंजर जिससे बेहद कभी प्यार करते थे, जीने मरने की कसमें खाते थे, उसी को कई टुकड़ों में काट कर और महीनों भर फ्रिज के अंदर रखता है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब